Hello bachcho, let's read the question. So question says that which of the following hydrate isomer of Cr3.6H2O absorbs shortest wavelength in visible spectrum? इनमें से कौन सा आपके पास आइसोमर होंगे? बेसिकली इस कंपाउंड का आइसोमर गिवन है और हमें पूछा है कि आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां पे होगा. अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ क्या होता है? स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि डेल्टा नॉट मान लेते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी. ऑक्टाडेल कॉम्प्लेक्स है, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाडेल कॉम्प्लेक्स होगा. तो ऑक्टाडेल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से लिखा जाता है. इसकी बात करें तो ये क्या होगा आपके पास? दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट लैम्डा अब्सॉर्ब, जितना वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो हमें देखना है कि स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे हमें क्या पूछा है यहाँ पे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगा? मैक्सिमम. तो स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें यहाँ तो होता क्या है? बेसिकली जब लिगेंड्स आते हैं, जैसे वाटर वगैरह हो गया, क्लोरीन हो गया, सारे लिगेंड्स हैं, ये लॉन पे लेके आते हैं. तो लिगेंड्स जब डी सबशेल को अप्रोच करता है, क्योंकि मेटल के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करने के लिए. तो डी ऑर्बिटल, ये sp भी आता है बट मेनली डी होते हैं. तो डी ऑर्बिटल्स में जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आते हैं तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं. इसे कहते हैं स्प्लिटिंग. ये स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं दो पार्ट्स में. और इसके एनर्जी का जो गैप है इनके बीच का, यानी T2G और EG, दो और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनते हैं डी का, और इसकी एनर्जी का गैप है, इसे कहते हैं हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. और ये डिपेंड करता है आपके पास मेनली जो सबसे मेन फैक्टर है, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मतलब लिगेंड जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्गर होगा, उतना एनर्जी ज्यादा आएगा. और सेकंड फैक्टर आता है, अगर मान लो मेटल डिफरेंट हो, हालांकि मेटल यहाँ पे तो सेम है, जो आता है जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल. जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल, बट फिलहाल के लिए आपका मेटल सेम है. और तीसरा फैक्टर आता है जेड आपके पास डेल्टा नॉट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो फिलहाल के लिए लिगेंड से काम चल जाएगा. लिगेंड की बात करें तो खास करके कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, साइनाइड हो गए, NH3 हो गया, ये सारे अच्छे लिगेंड्स में आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं. वाटर एक मॉडरेट में आता है और वाटर के पीछे आते हैं हेलोजेंस. तो हेलोजेंस एक वीक लिगेंड है, मतलब वाटर एक अच्छा लिगेंड है एज कंपेयर टू हेलोजन. और यही दो लिगेंड्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड काम कर रहा है, यहाँ पे 5 और एक क्लोरीन. तो मतलब ये ज्यादा स्प्लिटिंग हो ऑप्शन ए में एज कंपेयर टू ऑप्शन बी. और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे और कम स्प्लिटिंग होगा, क्योंकि आपका क्लोरीन ऐड होते जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं. तो डी में सबसे कम. तो सीरीज रहेगा ए बी सी एंड डी. तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ऑप्शन ए में दिखेगा, मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी ए में आएगा. तो फिर वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc by lambda, मींस ऑलवेज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. और इसी रीजन से अगर मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा तो मैक्सिमम एनर्जी वाला देखेंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए में है. दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.